Hello बच्चों, let's read out the question first. A rocket initially at rest is fired vertically with an upward acceleration of 10 meter per second square. यानी कि एक रॉकेट है, इनिशियली रेस्ट पर था, उसे वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फायर कर दिया गया है एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 0.500 किलोमीटर. द इंजन ऑफ द रॉकेट कट्स ऑफ. व्हाट इज द मैक्सिमम अल्टीट्यूड इट अचीव्स. यानी कि 0.500 किलोमीटर पे पहुंचने के बाद जो रॉकेट का इंजन है उसको बंद कर दिया जाता है. सो हम बताना है कि कितने मैक्सिमम अल्टीट्यूड तक वो रॉकेट पहुंचा होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम काइनेमेटिक की इक्वेशन लगा देंगे. दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as का, जहां पर u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और s क्या है, उसका डिस्टेंस है जो भी वो कवर करेगा बॉडी वो. ठीक है. तो देखिए सिनारियो क्या बन रहा है कि लेट सपोज के इस तरीके से ग्राउंड स्पेस थी, यहाँ से हमने रॉकेट को ऊपर की जानिब अपर डायरेक्शन में थ्रो कर दिया है. ठीक है, फायर किया है और इनिशियली रेस्ट पर था, यानी कि u इक्वल्स टू 0 होगा और अपवर्ड डायरेक्शन में उसको एक्सेलरेशन के साथ छोड़ा गया है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. नाउ आफ्टर रीचिंग टू सम हाइट, यानी कि आफ्टर रीचिंग टू 0.500 किलोमीटर, 0.500 किलोमीटर. ठीक है. यहाँ पर क्या करते हैं, हम इंजन को बंद कर देते हैं. बट स्टिल जैसा कि उसके पास एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन के कारण से आफ्टर रीचिंग टू दिस पॉइंट उसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आ चुकी होंगी जो कि हमें नहीं पता है, हम फाइंड कर लेंगे. सो वो क्या करेगा, स्टिल क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा एंड आफ्टर रीचिंग टू सम हाइट क्या कर जाएगा, ऑफ कर जाएगा. ठीक है. आफ्टर रीचिंग टू सम हाइट वो ऑफ कर जाएगा. सो वही हमसे पूछा है कि जब हम इंजन को बंद कर देंगे सो अब वो कितनी हाइट कवर करेगा. सो बेसिकली वो उसकी हो जाएंगी एच मैक्सिमम. ठीक है. तो चलिए सबसे पहले तो हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग द काइनेमेटिक इक्वेशन. सो यहाँ से हो जाएगा v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as. सो दैट विल बी इक्वल्स टू u था 0 प्लस 2 इंटू a था 10 मल्टीप्लाई बाय, और इनिशियली वो कितनी हाइट कवर कर रहा था, 0.500 किलोमीटर, यानी कि मीटर में लिखूँ सो 500 मीटर हो जाएगा. सो ये कितना हो गया, 5 टू ज़ा 10, 100, यानी कि v कितना आ जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड के बराबर. यानी कि इस पॉइंट पर उसकी फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड. अब फर्दर वो क्या कर रहा है, ऊपर जाता जा रहा है. सो बेसिकली यहाँ से इस पॉइंट से जो भी हाइट वो कवर करेगा वो एच मैक्स के इक्वल होगा. और एच मैक्स का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ जी. बट इस पॉइंट के लिए उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v. सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर, दैट मीन्स 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर हम 10 कंसिडर करेंगे. ठीक है. सो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल कम्स आउट 500 मीटर. ठीक है. यानी कि ये जो मैक्सिमम हाइट वो कवर कर रहा है वो कितनी हो जाएंगी, 500 मीटर के बराबर. सो व्हाट इज द मैक्सिमम अल्टीट्यूड इट अचीव्स. सो वो मैक्सिमम अल्टीट्यूड पूछा था यहाँ पर कि कितने का अल्टीट्यूड वो अचीव करेगा. सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे कि मैक्सिमम अल्टीट्यूड दैट विल बी इक्वल्स टू, इनिशियली वो कर रहा था 500 प्लस अब कितना कर रहा है, 500. ठीक है. सो 500 कितना हो गया, 1000 मीटर. इसको यदि मैं किलोमीटर में लिखूं तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर के बराबर. सो कितने का एल्टीट्यूड वो कवर कर रहा है, 1 किलोमीटर के बराबर. यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द काइनेमेटिक इक्वेशंस. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.